Hello students, in this video class we are going to discuss use of is am are as linking verbs. स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इज एम आर का यूज लिंकिंग वर्ब के रूप में किस तरह से किया जाता है और कहाँ पर किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्टूडेंट्स, इस वीडियो क्लास में हम उन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे जिनके एंड में है, हैं, हूँ या हो शब्द देखने को मिलता है। अक्सर इन सेंटेंसेस में क्या होता है, इनमें नो एक्शन वर्ब इन द सेंटेंस। स्टूडेंट्स, इन सेंटेंसेस में कोई भी एक्शन वर्ब नहीं होती है, मतलब कि कोई भी कार्य नहीं किया जाता है, कोई कार्य की यहाँ पर बात नहीं की जाती है। केवल सेंटेंस में बताया जाता है कि कोई चीज़ कैसी है या क्या है या कौन है या कहाँ है। ध्यान दीजिएगा, मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि कोई चीज़ कैसी है, कहाँ है, क्या है या कौन है। देखिएगा, जैसे मैं एक विद्यार्थी हूँ, यहाँ पर देखिए लास्ट में हूँ आया हुआ है और किसी भी एक्शन वर्ब का जिक्र नहीं किया गया है, किसी भी कार्य के होने का जिक्र इस सेंटेंस में नहीं है। सेकंड सेंटेंस में देखिएगा, वह मेरा दोस्त है, लास्ट में है आया हुआ है और यहाँ पर भी कोई कार्य के होने की बात नहीं की जा रही है। हम कमरे में है, मतलब कि यहाँ पर देखिएगा हमारी मौजूदगी के बारे में बात कर रहे हैं कि हम कहाँ हैं, हम कमरे में हैं। यहाँ पर देखिएगा वह मेरा दोस्त है, मतलब वह क्या है, वह मेरा दोस्त है। या हम कह सकते हैं कि वह कौन है, वह मेरा दोस्त है। मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं क्या हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ। तो स्टूडेंट्स, जिन सेंटेंसेस में हमें जानकारी मिलती है कि कोई सब्जेक्ट, जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, कौन है, कैसा है और कहाँ है, और उन सेंटेंसेस में कोई भी एक्शन वर्ब नहीं आई हुई होती, तो हम उन सेंटेंसेस में इज एम आर का यूज करते हैं। और स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा, मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ कि जिन सेंटेंसेस में लास्ट में है, हैं, हूँ या हो आए और उस सेंटेंस में कोई एक्शन वर्ब या मतलब किसी एक्शन को बताने वाली वर्ब का जिक्र ना हो, कोई एक्शन को बताने वाली वर्ब ना हो, तो उन सेंटेंसेस में इज एम आर का प्रयोग लिंकिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि हमारे सेंटेंस चार प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। एक एक करके हम सभी सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन किस तरह से करते हैं, किस तरह से इनकी अंग्रेजी बनाते हैं, वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। स्टूडेंट्स, इज एम आर के यूज में जब पॉजिटिव सेंटेंस का जिक्र किया जाता है तो पॉजिटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन करने के लिए हमें ये फॉर्मूला याद रखना है। देखिएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में इज एम आर में से कोई एक लगाना है आपको जो सब्जेक्ट को सूट करता है, सब्जेक्ट के अनुसार आता है। उसके बाद में उसका कॉम्प्लीमेंट आएगा, कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो एडवर्ब हो सकती है, तो एडवर्ब लगा देंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब की जानकारी अभी नहीं है तो डोंट वरी, आपको एडवर्ब और कॉम्प्लीमेंट की जानकारी भी दे दी जाएगी। अभी आप ध्यान रख सकते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाइए, उसके बाद इज एम आर में से कोई एक आएगा सब्जेक्ट के अनुसार और उसके बाद अदर वर्ड आप कह सकते हैं सिंपल भाषा में। देखिएगा, गॉड इज ग्रेट। स्टूडेंट्स, गॉड सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए सिंगुलर के साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज का प्रयोग किया जाता है। सो गॉड इज ग्रेट, भगवान महान है। हमारा सेकंड एग्जांपल है, मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। आई हमारा सब्जेक्ट है और आई के साथ में एम का प्रयोग किया जाता है। एम केवल आई के साथ ही आता है। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। यहाँ पर आई हमारा सब्जेक्ट है, एम हमारी लिंकिंग वर्ब है, ए हमारा आर्टिकल है और स्टूडेंट हमारा कॉम्प्लीमेंट है। उसके बाद देखिएगा, वह बीमार है, वह बीमार है। ही इज़ इल, ही इज़ इल, वह बीमार है। यहाँ पर ही हमारा सब्जेक्ट है, इज़ हमारी लिंकिंग वर्ब है और इल एक कॉम्प्लीमेंट है। आप मेरे दोस्त हो, यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड। आप मेरे दोस्त हो, यू आर माई फ्रेंड। यहाँ पर यू हमारा सब्जेक्ट है, आर हमारी लिंकिंग वर्ब है और माई फ्रेंड हमारा कॉम्प्लीमेंट है। स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, मतलब कि ही, शी, इट और किसी नाम के साथ में, किसी नेम के साथ में आप कह सकते हैं। एम का प्रयोग केवल आई के साथ किया जाता है और आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। यू, वी, दे,
के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। सो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। मैं रास्ते में हूं, मैं रास्ते में हूं। आई एम ऑन द वे, आई एम ऑन द वे। मैं कहाँ हूं? मैं रास्ते में हूं। मैंने आपको पहले बताया कि इन वाक्यों में जिक्र किया जाता है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, कैसा है, कहाँ है, क्या है, कैसा है, कहाँ है या फिर कौन है। मैं रास्ते में हूं, यहां पर पता लग रहा है कि मैं कहाँ हूं, मैं रास्ते में हूं। आई एम ऑन द वे। उसके बाद देखिए, मक्खन लाल एक बेईमान आदमी है। मक्खन लाल एक बेईमान आदमी है। मक्खन लाल इज अ डिसऑनेस्ट मैन। मक्खन लाल इज अ डिसऑनेस्ट मैन। मक्खन लाल एक बेईमान आदमी है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, राजा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। राजा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। राजा इज माई बेस्ट फ्रेंड। राजा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। राजा इज माई बेस्ट फ्रेंड। सो राजा यहाँ पर सब्जेक्ट है, इज हमारी लिंकिंग वर्ब है क्योंकि राजा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, कोई नाम है राजा। और माई बेस्ट फ्रेंड ये हमारा पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, देखिएगा। सो राजा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। राजा इज माई बेस्ट फ्रेंड। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, यह मोबाइल बहुत महंगा है। इस सेंटेंस में बताया जा रहा है कि ये मोबाइल कैसा है। यह मोबाइल कैसा है? यह मोबाइल बहुत महंगा है। दिस मोबाइल फ़ोन इज़ वेरी एक्सपेंसिव। दिस मोबाइल फ़ोन इज़ वेरी एक्सपेंसिव। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की कि नेगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन कैसे की जाती है। इज़ एम आर के यूज में नेगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन करने के लिए हमें ये फॉर्मूला याद रखना है। देखिए फॉर्मूला हमारा क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इज एम आर में से कोई एक जो सब्जेक्ट के अनुसार आता है, उसके बाद नोट आएगा, उसके बाद हमारा कॉम्प्लीमेंट या एडवर्ब होती है। देखिए स्टूडेंट्स, राजू मेरा पड़ोसी नहीं है। राजू मेरा पड़ोसी नहीं है, यह एक नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर नहीं आया हुआ है। सो राजू मेरा पड़ोसी नहीं है। देखिएगा, राजू इज नॉट माई नेबर। राजू इज नॉट माई नेबर। सो यहाँ पर इज के बाद नोट का प्रयोग किया गया है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, तुम मेरे दुश्मन नहीं हो। तुम मेरे दुश्मन नहीं हो, यू हमारा सब्जेक्ट है। यू आर नॉट माई फो। यू आर नॉट माई फो। फो का मतलब होता है दुश्मन, एनिमी भी आप कह सकते हैं। यू आर नॉट माई एनिमी या यू आर नॉट माई फो। स्टूडेंट्स, यू हमारा सब्जेक्ट है और यू के अनुसार हम आर का प्रयोग करेंगे क्योंकि हमें पता है कि बहुवचन सब्जेक्ट के साथ में मतलब कि यू वी दे के साथ में आर का प्रयोग किया जाता है। सो यू आर और नेगेटिव होने की वजह से यहाँ पे नहीं आया हुआ है तो यहाँ पे नोट आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा माई फो, तुम मेरे दुश्मन नहीं हो, यू आर नॉट माई फो। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हरीश एक बुद्धिमान लड़का नहीं है। हरीश इज नॉट अ वाइज बॉय। यहाँ पर हरीश हमारा सब्जेक्ट है और इज हमारी लिंकिंग वर्ब है। उसके बाद देखिएगा, यह महंगा नहीं है। यह महंगा नहीं है। दिस इज़ नॉट एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा। यह महंगा नहीं है, दिस इज़ नॉट एक्सपेंसिव। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, सीता लंबी नहीं है। सीता इज़ नॉट टॉल। टॉल का मतलब होता है लंबी या लंबा। सीता इज़ नॉट टॉल, सीता लंबी नहीं है। सीता हमारा सब्जेक्ट है और सीता एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग किया गया है। सीता इज़ नॉट टॉल, सीता लंबी नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट्स देखिए, वह खुश नहीं है। वह खुश नहीं है। ही इज़ नॉट हैप्पी। ही इज़ नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। ही हमारा सब्जेक्ट है और इज़ हमारी लिंकिंग वर्ब है और नेगेटिव सेंटेंस होने की वजह से यहाँ पर नॉट का प्रयोग किया गया है। सो वह खुश नहीं है, ही इज़ नॉट हैप्पी। नेक्स्ट सेंटेंस है, वे यहाँ नहीं है। देखिए इस सेंटेंस में बताया जा रहा है कि वे यहाँ नहीं है। दे आर नॉट हीयर। दे आर नॉट हीयर, यहाँ पर दे हमारा सब्जेक्ट है और आर हमारी लिंकिंग वर्ब है क्योंकि दे एक बहुवचन सब्जेक्ट है। दे हमारा बहुवचन सब्जेक्ट होने की वजह से यहाँ पर आर का प्रयोग किया गया है। सो स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे कि कहाँ पर इज एम आर का प्रयोग शुरुआत में किया जाता है और कहाँ पर क्वेश्चन वर्ड के बाद किया जाता है। देखिएगा स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं। पहला फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव, जिसे हम येस और नो टाइप इंटरोगेटिव भी कहते हैं। वे सेंटेंस जो हिंदी में क्या से शुरू होते हैं येस और नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं क्योंकि इन सेंटेंसेस का जवाब येस और नो में फिनिश किया जा सकता है, दिया जा सकता है। जैसे, क्या वह आपका दोस्त है, येस या नो,
यहाँ पर इन के आंसर को फिनिश किया जा सकता है, इसीलिए इस प्रकार के वाक्यों को येस और नो टाइप इंटरोगेटिव कहा जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या की अंग्रेजी व्हाट शुरुआत में नहीं लिखी जाती, इन सेंटेंसेस को इज एम आर से शुरू किया जाएगा। देखिएगा, क्या वह आपका दोस्त है, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है वह, तो वह मतलब ही, और ही के साथ में इज का प्रयोग किया जाता है, तो इज को शुरुआत में लिखेंगे इज ही योर फ्रेंड। क्या वह आपका दोस्त है, इज ही योर फ्रेंड, ऐसे बनेगा। उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखिएगा, क्या यह एक पेन है, क्या यह एक पेन है, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है यह मतलब दिस, और दिस के साथ इज का प्रयोग किया जाता है, इसलिए शुरुआत में इज का प्रयोग करेंगे। इज दिस अ पेन, इज दिस अ पेन, क्या यह एक पेन है, इज दिस अ पेन। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या वे खिलाड़ी है, क्या वे खिलाड़ी है। इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है वे, और वे का मतलब होता है दे के साथ आएगा आर, तो आर को शुरुआत में लिखेंगे आर दे प्लेयर्स, आर दे प्लेयर्स, क्या वे खिलाड़ी है, आर दे प्लेयर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या मैं पागल हूँ, क्या मैं पागल हूँ। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है मैं का मतलब होता है आई, और आई के साथ आता है एम का प्रयोग शुरुआत में करेंगे, एम आई मेड, एम आई मेड का मतलब होता है पागल, तो क्या मैं पागल हूँ, इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी, एम आई मेड। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, यह क्या है। स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस को आप गौर से देखें, इस सेंटेंस में बीच में क्या आया हुआ है। पिछले सेंटेंसेस को जिनको हमने पढ़ा है उनमें शुरुआत में क्या आया हुआ था, देखिएगा यहाँ पर शुरुआत में क्या था, लेकिन इस सेंटेंस में बीच में क्या आया हुआ है। स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस जिनके बीच में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, जिन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बीच में इंटरोगेटिव वर्ड्स आते हैं या वर्ड आता है, वे सेंटेंसेस हमारे सेकंड टाइप इंटरोगेटिव कहलाते हैं या WH टाइप इंटरोगेटिव कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, इन सेंटेंसेस की फॉर्मेशन हम किस तरह से करते हैं, आइए जानते हैं। स्टूडेंट्स, यह क्या है, यह क्या है, इस सेंटेंस की इंग्लिश बनाने के लिए सबसे पहले जो बीच में क्वेश्चन वर्ड आया है उसी की इंग्लिश को शुरुआत में लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग करेंगे और फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे। सो यह क्या है, इसकी इंग्लिश बनेगी व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, यह क्या है, व्हाट इज दिस। उसके बाद देखिए, वह क्या है। जब कोई चीज़ हमसे दूर होती है और हम उसकी ओर इशारा करके पूछते हैं कि वह क्या है, तो सबसे पहले हम क्या की इंग्लिश लिखेंगे, व्हाट। उसके बाद इज का प्रयोग करेंगे क्योंकि वह हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, मतलब कि दैट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इज का प्रयोग किया जाएगा और उसके बाद दैट को लिखेंगे। व्हाट इज़ दैट, वह क्या है, व्हाट इज़ दैट। जब कोई चीज़ हमसे दूर होती है और अकेली होती है तो उसकी ओर इशारा करते समय हम दैट का प्रयोग करते हैं। जब कोई चीज़ पास में होती है और अकेली होती है तो उसकी ओर इशारा करते समय हम दिस का प्रयोग करते हैं। सो वह क्या है, इसकी इंग्लिश बनेगी व्हाट इज़ दैट, और यह क्या है, इसकी इंग्लिश बनेगी व्हाट इज़ दिस। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, आप कैसे हो, आप कैसे हो। यहाँ पर कैसे शब्द आया हुआ है बीच में, मतलब कि ये भी इंटरोगेटिव सेकंड टाइप सेंटेंस है, तो कैसे की इंग्लिश को सबसे पहले लिखेंगे हाउ, आप कैसे हो। उसके बाद आर का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे आप है, मतलब यू है, तो यू के साथ आता है आर, तो सेंटेंस हो जाएगा हमारा हाउ आर यू, आप कैसे हो, हाउ आर यू। किसी का हालचाल पूछने के लिए हम रोजाना इस सेंटेंस का इस्तेमाल करते भी हैं, आप कैसे हो, हाउ आर यू। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। यहाँ पर देखिएगा बीच में कौन शब्द का प्रयोग किया गया है, तो कौन की इंग्लिश को शुरुआत में लिखेंगे हु, उसके बाद एम का प्रयोग किया जाएगा और उसके बाद आई का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट आई है, तो आई के अनुसार एम का प्रयोग किया जाता है, तो सेंटेंस बन जाएगा हु एम आई, मैं कौन हूँ, हु एम आई। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, वे सेंटेंस जो इंटरोगेटिव होते हैं और उनमें नेगेटिव वर्ड भी आ जाता है, जैसे यहाँ पर आया हुआ है। ये इंटरोगेटिव तो पहले से ही है ये सेंटेंस, और इनमें नेगेटिव वर्ड आने की वजह से इनको इंटरोगेटिव नेगेटिव बोला जाता है।
स्टूडेंट्स, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन करते समय हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि जो नोट लगाना है, इस नोट को सब्जेक्ट के बाद लिखना है, इस नोट को सब्जेक्ट के बाद लगाना है। बस इतना ही बात का आपको ध्यान रखना है। तो देखिएगा, एग्जाम्पल देखिए, क्या आप एक अध्यापक नहीं हो? क्या आप एक अध्यापक नहीं हो? ये सेंटेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव है, क्योंकि क्या से स्टार्ट है तो इंटरोगेटिव है, और नहीं आ गया तो इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया। तो कैसे बनेगा? आर यू नॉट अ टीचर? आर यू नॉट अ टीचर? देखिए, नॉट हमने सब्जेक्ट के बाद लिखा है, यू के बाद हमने नॉट लिखा है। आर यू नॉट अ टीचर? क्या आप एक अध्यापक नहीं हो? उसके बाद देखिए सेकंड एग्जाम्पल, क्या यह महंगा नहीं है? क्या यह महंगा नहीं है? तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? इज दिस नॉट एक्सपेंसिव? इज दिस नॉट एक्सपेंसिव? यहां पर भी देखिए नॉट को दिस के बाद लिखा है, तो ये सेंटेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव है। इज दिस नॉट एक्सपेंसिव? क्या यह महंगा नहीं है? उसके बाद देखिए लास्ट एग्जाम्पल है हमारा, आप कक्षा में क्यों नहीं हो? आप कक्षा में क्यों नहीं हो? ये देखिएगा, सेकंड टाइप इंटरोगेटिव नेगेटिव है, आप कक्षा में क्यों नहीं हो, तो क्योंकि इंग्लिश को सबसे पहले लिखा जाएगा वाई, उसके बाद में इज एम आर में से कोई एक आता है, यू के अनुसार आर का प्रयोग किया गया है। वाई आर यू नॉट इन द क्लास? वाई आर यू नॉट इन द क्लास? आप कक्षा में क्यों नहीं हो? स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।